बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय कंजरमान कुकिंग वैली। आज मैं आपसे शीर खोरमे की रेसिपी शेयर करूंगी और उसके साथ वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपका शीर खोरमा बहुत ही टेस्टी और क्रीमी बनेगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं शीर खोरमा बनाना। शीर खोरमा बनाने के लिए यहाँ हमने सबसे पहले एक कढ़ाई ली है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1.5 लीटर मिल्क और अब हम इसे बॉयल आने तक पकने देंगे। जब तक इसमें बॉयल आता है शीर खोरमे के लिए हम दूसरी चीज़ों को रेडी कर लेते हैं। यहाँ हम एक पैन लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून घी। इसे लाइट सा हीट कर लेंगे। देखें घी हल्का सा गर्म हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम तमाम ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ लिए हैं 8 खजूर जिन्हें मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है, वो शामिल करेंगे। पिस्ताशियो 2 टेबल स्पून, बादाम 2 टेबल स्पून, कोकोनट 2 टेबल स्पून, इन तीनों को भी मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है। अब हम इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक सोते करेंगे कि इनका लाइट गोल्डन कलर आ जाए। देखें इनका लाइट सा कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे किशमिश 2 टेबल स्पून। किशमिश हमने लास्ट में इसलिए ऐड की है क्योंकि ये जल्दी सोते हो जाती है। अब हम अगेन इसे 1 से 2 मिनट तक सोते करेंगे। ड्राई फ्रूट्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने बारीक वाली कुछ सेवइयाँ ली हैं, इन्हें हम नॉर्मल साइज़ में तोड़ लेंगे। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा छोटा नहीं तोड़ना और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा। देखें अब मैंने इन्हें तोड़ लिया है और अब इन्हें भी हम भून लेते हैं। सेवइयों को भूनने के लिए अब हम पैन में 1 टेबल स्पून घी डालेंगे और घी को हल्का सा हीट कर लेंगे। देखें घी हमारा यहाँ हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम इसमें टूटी हुई सेवइयाँ शामिल कर देंगे। अब इन्हें भी लो टू मीडियम फ्लेम को रखते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इसे हाई फ्लेम पर हमें सोते नहीं करना, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर इसे सोते करेंगे तो ये जल्दी ही जल जाती हैं। इसे हमें लो फ्लेम पर ही भूनना है। देखें 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनते हुए। अब ये डन हो चुकी हैं। अब मैं इन्हें उतार लेती हूँ। अब मैं इन्हें एक अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ क्योंकि पैन हमारा गर्म है और अगर हम पैन में ही इन्हें रहने देंगे तो ये जल जाएंगी। देखें यहाँ इतने दूध में भी बॉयल आ चुका है। अब यहाँ हम ऐड कर देंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स जो हमने सोते किए हैं और इसके साथ ही सोते की हुई सेवइयाँ 1 कप ऐड कर देंगे। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेते हैं ताकि सेवइयाँ अच्छी तरह से पक के फूल जाएं, क्योंकि अगर हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो दूध जल्दी रिड्यूस हो जाएगा और सेवइयाँ अच्छी तरह पक नहीं पाएंगी। देखें 4 मिनट हो चुके हैं और सेवइयाँ अच्छी तरह पक के फूल चुकी हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर, हाफ टी स्पून क्रश की हुई इलायची और 5 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी 2 टेबल स्पून। चीनी यहाँ हमने 2 टेबल स्पून इसलिए यूज़ की है क्योंकि हमने यहाँ पर कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल किया है। बेसिकली वो भी मीठा होता है। अगर आप फिर भी मज़ीद मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। अब हम मज़ीद इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। ये रेडी है। अब मैं इसे फ्लेम पर से उतार लेती हूँ और थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। देखें ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम 1 प्याली। ये ऑप्शनल है क्योंकि विदाउट क्रीम भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखें अब यह हमारा मज़ेदार सा क्रीमी शीर खोरमा रेडी है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इस ईद पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।